बार बार एक ही प्रश्न घूम फिर कर आता है कि अगर ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, तो दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं, क्यों हमें पत्थर की मूरत बनानी पड़ती है। क्या कारण है कि हमें वर्षों तक उपाय करने पड़ते हैं उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए। और बार बार मैं तुम्हें एक ही जवाब देता हूं कि देखने की आंख चाहिए, मन में प्रीत चाहिए, लेकिन तुम सभी तो मन में द्वेष रखकर उसे खोजते हो। अब सारे अपने अपने बारे में सोचेंगे, द्वेष हम कहां रखते हैं। हम तो बड़े भाव से आरती करते हैं, बड़े भाव से धूप अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। द्वेष कहां है? नहीं, द्वेष ही है। ध्यान से देखना, स्वयं को, स्वयं के कृत्यों को, स्वयं के धर्मों को। तुम्हारा किसी का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म शास्त्र ऐसा नहीं है जो मनुष्य को प्रेम सिखाए। उसने कहीं ना कहीं बीच में ऐसी बातें बोल दी हैं जिसे तुमने ज्यादा पकड़ लिया है। द्वेष, द्वेष के रूप में उसे तुमने पकड़ लिया है। धर्मशास्त्र बनने थे मनुष्य को प्रेम सिखाने के लिए। ध्यान से देखो, तुम सभी के धर्मशास्त्रों में एक बात जरूर लिखी मिलेगी कि जो मेरा बखान करता है या जो मेरे धर्म को, मेरे मत को मानता है, वही मुझे प्रिय है। गीता में भी लिखा है यही बात, और कुरान में भी लिखा है कि जो मेरे मत को, मेरे धर्म को नहीं मानता, उसको मार दो। तो सभी के धर्म शास्त्रों में लिखी है। बाइबल में भी लिखा है मेरा बखान करो परमात्मा का, कि जो परमात्मा को नहीं मानता है या जो परमात्मा को मानता है, परमात्मा उसे धन धान्य देता है, यानी जो नहीं मानता उसको नहीं देता। जो मानता है वो पुण्य आत्मा, और जो नहीं मानता वो अधर्मी। बस यहीं से तो तुमने द्वेष सीख लिया है। जो मानता है वो मुझे प्रिय है, ये सब जगह लिखा है, और जो नहीं मानता वो अधर्मी है, वो नास्तिक है, वो पापी है, वो नरकों में जाएगा। ये नहीं भी लिखा होगा तो तुमने मिला लिया होगा। आखिर सोया सोया व्यक्ति जो ना करे सो थोड़ा। इससे हुआ क्या? तुम जो किसी भी एक धर्म, एक पंथ, एक मत को मानने वाले हो, तुम स्वयं को तो पुण्यात्मा, धार्मिक मान लेते हो, और दूसरे धर्म के, पंथ के लोगों को पापी, अधर्मी मानकर संतुष्ट हो जाते हो। मानते ही रहते हो, संतुष्ट क्या होना है? तुम्हारे सामने धर्मी तो केवल एक ही होता है जो धर्म को मानता है, और वो होता है तुम स्वयं। और बाकी सारा समाज, सारा देश, पूरी दुनिया अधर्मी। जरा स्वयं से पूछकर देखो, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई भी धर्मी दिखता है क्या? और जब पूरी दुनिया अधर्मी दिखती है तो उससे प्रेम कहां से करोगे? तो हो गया ना द्वेष। यहीं से तो मैंने आरंभ किया था कि मन में द्वेष रखकर तुम परमात्मा को खोजते हो। परमात्मा मिलेगा कहां से? चाहे गीता को उठाओ, चाहे कुरान को, चाहे ग्रंथ को, चाहे बाइबल को, सभी में तकरीबन एक जैसा लिखा है। और अगर नहीं भी लिखा है तो व्याख्याएं करने वाले, तुम्हारे मूल धर्म गुरु तुम्हें समझाते ही इस प्रकार का है कि तुम्हारे से दूसरे धर्म वाला गलत है, और
तुम्हारे भीतर उसके प्रति द्वेष स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो जिस समाज में द्वेष ही द्वेष होगा, वहां उस समाज में किसी को परमात्मा मिलेगा क्या? नहीं। वहां किसी को भी उस परमात्मा का, उस खुदा का साक्षात्कार अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसा समाज जहां सभी मन में द्वेष रखें, एक दूसरे पर धार्मिक हमले करें, परिवार में, पड़ोस में, समाज में कलह करें, इसमें आश्चर्य ही क्या है? कुछ भी तो आश्चर्य नहीं है। जब मन में द्वेष होगा तो हमले तो होंगे ही, दूसरे धर्मों वालों पर भी होंगे। और मनुष्य के मन में द्वेष रखने का नतीजा ही यह है कि मनुष्य यानी तुम सभी मानसिक तनाव में जी रहे हो। अगर गूगल करो तो पढ़ोगे कि यूएसए में 9 मिलियन लोग नींद की दवाई खाकर ही सो पाते हैं। ये क्या है? ये प्रेम का अभाव है, ये मन में द्वेष के होने के कारण है। पूरी दुनिया में तकरीबन 7.5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष आत्महत्या करके मर जाते हैं। कोई ट्रेन के नीचे कटता है, कोई जहर पीता है, कोई कलाई काटता है, कोई गला काटता है। स्वयं अपना हत्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आत्महत्या की बात कर रहा हूं, जो स्वयं अपने देह का नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनका आंकड़ा बता रहा हूं कि 8 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी कि 80 से 100 व्यक्ति प्रति घंटे आत्महत्या करते हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े कितने सत्य होते हैं ये तुम सभी जानते हो। यानी इतने ही व्यक्ति या इससे दुगने व्यक्ति वो हैं जो सरकारी आंकड़ों में शामिल ही नहीं होते। मेरे बोलते बोलते अभी यानी 15-20 मिनट में तकरीबन 25-50 लोग और आत्महत्या कर चुके होंगे। और इसे तुम धार्मिक समाज कहते हो, इसे तुम धार्मिक संसार कहते हो। मन में द्वेष रखकर कौन सा धर्म निभाया जाता है, कौन सा धर्म समझाया जाता है? लेकिन तुम्हारे तो सभी के धर्म यही सिखाते हैं, केवल मेरे काम को करने वाले को ही धार्मिक मानो और दूसरे को अधार्मिक। मुझसे प्रेम करो, दूसरे से द्वेष। ध्यान से देखो मनुष्य को क्या हो गया है। वैसे तो हर व्यक्ति धार्मिक है। तुम सभी, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख है, कोई ईसाई, कोई बौद्ध है, कोई जैन, जो किसी को भी नहीं मानता इनमें से, वो भी इस बात पर आस्था रखता है कि ईश्वर नहीं है। विदेशों में कई कंट्रियां ऐसी हैं जो इस बात पर आस्था रखती हैं कि ईश्वर मर चुका है, लेकिन आस्था तो रखता है। कोई कृष्ण को भगवान मानता है, कोई राम को, कोई जीसस को, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, कोई नानक को। और हमारे देश में कोई किसी नेता को भगवान मानता है या कोई किसी फिल्म एक्टर को। तो आस्थावान तो सभी हुए। सभी किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा तो रखते ही हैं। झुकते तो सभी हैं किसी ना किसी के सामने। कोई मंदिर के आगे झुकता है, कोई मस्जिद के आगे, कोई गिरजे के आगे, कोई गुरुद्वारे के आगे। नेता भी झुकता है बड़े नेता के आगे, और बड़ा नेता भी झुकता है पब्लिक के आगे। फिर भी अशांति। इतना श्रद्धा होते हुए, तुम्हारी जैसी श्रद्धा, मैं तुम्हारी श्रद्धा की बात कर रहा हूं, तुम्हारा झुकना होते हुए फिर भी अशांति, फिर भी मन में द्वेष, फिर भी आत्महत्याएं। क्यों?
क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें इतना भी शांत नहीं कर पाया कि तुम सभी सुख से जीवन जी पाओ? क्यों आखिर ऐसा रिजल्ट आ रहा है सामने? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि तुम सभी का धर्म तुम्हें प्रेम का महत्व ही नहीं समझा पाया। उल्टा तुम सभी के भीतर उसने द्वेष का बीज बो दिया। बुद्ध का करुणा का सिद्धांत और कुछ भी तो नहीं, प्रेम ही तो है सृष्टि मात्र के प्रति। महावीर का अहिंसा का सिद्धांत प्रेम दया ही तो है सृष्टि मात्र के प्रति। जीसस की दीन दुखियों की सेवा करना प्रेम ही तो है सृष्टि के प्रति। नानक का संसार में परमात्मा को देखना प्रेम ही तो है, और उसी प्रेम के फल स्वरूप लंगर रूपी प्रथा निकली। सिखों का लंगर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है हिंदुओं के अनुष्ठान की तरह। जैसे हिंदुओं के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, इतना इतना मंत्र जाप करेंगे। नहीं, ये सिखों का लंगर कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ये तो नानक का संसार के प्रति प्रेम है कि कोई भी भूखा ना सो जाए। तो जिनको भी परमात्मा का, खुदा का साक्षात्कार हुआ, वो केवल और केवल प्रेम के फलस्वरूप ही हुआ। लेकिन आज जिन्होंने धर्म की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, वो सभी के सभी केवल और केवल द्वेष फैला रहे हैं। ध्यान से देखना, जो ये नारा दिया जाता है ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये क्या है? ये यही तो दर्शाता है कि हम उच्च कुल के, उच्च धर्म के अनुयायी हैं और बाकी सभी धर्म निम्न हैं। और मैंने तो यहां तक देखा है कि कोई मूढ़ देवकी नंदन तो ये भी कहता पाया गया है कि बाकी के धर्म है ही नहीं, यानी वो सब एक विचारधाराएं हैं, एक परंपराएं हैं, एक पंथ है, धर्म वो है ही नहीं। तो उस मूढ़ ने क्या किया? तुम्हारे मन में अन्य धर्मों वालों के प्रति द्वेष का जहर भर दिया। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार कहा है कि धर्म का पतन नास्तिकों के कारण नहीं हुआ है, अधर्मियों के कारण नहीं है, बल्कि उन मूढ़, भिखमंगे, कामचोर, निठल्ले, लालची लोगों के कारण हुआ है, जो केवल धन के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, दूसरों से अपने चरण पुजवाने के लोभ में धर्म गुरु का चोला ओढ़कर स्वयं को जिन्होंने धर्म सिंहासनों पर प्रतिष्ठित कर दिया। किसी ने नहीं किया उन्हें, उन्होंने स्वयं को कर दिया। और ये हर धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी में। एक फिल्म का डायलॉग था ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो यहां भी यही हो रहा है, जो कुछ नहीं कर पाते वो धर्मगुरु बन जाते हैं। धर्मगुरु बनकर समाज को लूटते हैं, समाज को गलत राह पर चलाते हैं। धर्म तो वो है, धर्म तो वो सिखा सकता है जो अपना कमा के खाता हो, जिसे तुमसे जरा सा भी, रत्ती भर भी मिलन की, लेन देन की उम्मीद ना हो। जो अपना कमाता हो वो तुम्हें कुछ जीवन का धर्म सिखा सकता है। लेकिन यहां तो सभी वो धर्मगुरु बन गए जो कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ नहीं करते वो धर्मगुरु बनते हैं। ये बिल्कुल ठीक पंक्ति है तुम सभी के धर्मों के लिए। उनका उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि सभी को लड़वा दो और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो। तो जब तक किसी भी व्यक्ति के भीतर प्रेम का बीज नहीं बोया जाएगा, प्रेम की फसल नहीं उगेगी, तब तक किसी को भी परमात्मा का, खुदा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। आज से काफी समय पहले से ही
एक कहावत चली आ रही है, तुमने सुनी भी होगी, जात ना पूछो साधु की। सुना, याद आया? तो जिसकी जात नहीं, उसका धर्म कहां से आया? वो हिंदू कहां से उठा? वो मुसलमान कहां से हो गया? जात ना पूछो साधु की, वो तो केवल ऊपर वाले का हो गया। और यही सूक्त, इसी को तो फकीर भी मानते हैं। कोई भी फकीर स्वयं को किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं मानता, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो जर्रा जर्रा उसकी महक से महक रहा है। तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन अपना, कौन पराया? तभी तो किसी प्रेमी ने ये गीत लिखा होगा कि सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया रे। लेकिन आज का सन्यासी, तुम्हारा सन्यासी हिंदू होने पर गर्व करता है, और तुम्हारा फकीर मुसलमान होने पर गर्व करता है। सभी एक से बढ़कर एक है। ये धर्म गुरु नहीं है, क्योंकि धर्म का पता कुछ भी नहीं है इन्हें। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, लेकिन धर्म तो इनसे बहुत ऊंची चीज है, जो इनकी पहुंच, इनके स्वप्न से भी दूर है। इन्हें धर्म गुरु नहीं, धर्म नेता कहना ठीक होगा। जैसा तुमने सुना ही होगा, राजनेता, अभिनेता, तो ये सभी हैं धर्म नेता। वरना जिसे धर्म मिल जाए, जिसे परमात्मा मिल जाए, जिसे खुदा मिल जाए, वहां गुरु कैसे बचेगा? वो तो स्वयं ही मिट गया। तुम्हारे ही शास्त्रों में कहानी है ना, बाली के सिर पर वामन ने पैर रखा, तो बाली कैसे बचा? वहां तो बाली समाप्त हो गया। वो तो परमात्मा का हो गया, वो तो वामन का हो गया, वहां बाली बचा ही कहां? वहां तो बाली मिट गया, केवल चरण रखने मात्र से मिट गया। और तुम मानते हो कि परमात्मा पूरा पूरा उतर जाए किसी व्यक्ति के भीतर और व्यक्ति बचा रहे? परमात्मा उतरे और हिंदू बचा रहे, मुसलमान बचा रहे। खुदा उतरे, खुदाई के बीच में समा जाए और व्यक्ति मुसलमान बचा रहे। असंभव, हो ही नहीं सकता। कैसे संभव है? और जहां व्यक्ति ना बचे, वहां कैसा धर्म? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। तो समाज में, देश में, दुनिया में अगर धर्म की स्थापना करनी है, अगर तुम्हें भी परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो प्रेम के दीपक जलाओ भीतर, घृणा के नहीं, द्वेष के नहीं। और जब तक समाज में, देश में, संसार में तुम प्रेम की स्थापना नहीं कर पाओगे, तब तक मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेगा। नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, बीपी की दवाइयां खानी पड़ेंगी, आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। प्रेम का दीपक चाहिए, लेकिन आज का समाज, वो तो प्रेम का घोर विरोधी है। स्त्री पुरुष कहीं एकांत में बैठे हुए दिख जाएं, कहीं भी, तो धर्म की रक्षा करने वाले जो दल तुम लोगों ने बनाए हुए हैं, सभी की सेनाएं हैं, सभी के दल हैं, सभी डंडे झंडे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उस स्त्री पुरुष को अपने पति पत्नी होने का सबूत उन्हें देना ही पड़ता है। समाज में प्रेम करने की इजाजत किसी को भी नहीं है, क्योंकि सभी धर्म संगठनों को चलाने वालों में और बाजार में बैठे वेश्यावृत्ति करने वालों में कुछ भी तो भेद नहीं रह गया है। दोनों का ही मुख्य लक्ष्य केवल धन रह गया है, बल्कि वेश्यावृत्ति के पीछे तो धन ही कारण है, लेकिन धार्मिक संगठन चलाने वालों के पीछे, धर्म गुरु के सिंहासन के पीछे तो धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, पावर
कितने कारण जुड़ गए। वेश्यावृत्ति तो कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, कोई अपनी इच्छा से नहीं अपनाता, उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी कारण जरूर होता है। लेकिन धर्मगुरु का पद, वो तो स्वेच्छा से अपनाया जाता है। यानी तुम उससे भी निम्न हो गए और अपने अपने धर्मों को जिन्होंने तुम्हारे ऋषियों मुनियों ने बनाया, कहते हो ये ऋषियों मुनियों की देन है। मेरी दृष्टि में तो उन ऋषियों मुनियों को भी स्वयं पर लाज आती होगी जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए होंगे। कुटुंबकुम, उन्होंने कभी सोचा ही ना होगा कि कुटुंबकुम के नाम पर तुम क्या से क्या बखान कर दोगे। अगर तुम्हें यह मौका मिले तो तुम्हारे कुटुंब में तुम्हारे अकेले के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं समा पाएगा। अगर तुम्हें मौका मिले कुटुंबकुम का बखान करो, अपने कुटुंब का बखान करो, तो अकेले तुम बचोगे, दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने सिद्धांत बनाया वासुदेव कुटुंबकम, उसमें तो 84 लाख भी शामिल थे। उसमें तो पेड़ पौधे नदी नाले सभी शामिल थे। आज वो ऋषि भी स्वयं पर लज्जित होते होंगे कि उनकी परंपरा में केवल भिखमंगे, नकारा, कामचोरी आकर अपना अपना डेरा जमाए हैं। धर्म के आधार प्रेम पर रखे जाने चाहिए थे, लेकिन तुमने धर्म के आधार उच्च होने और निम्न होने पर रख दिए। प्रेम के बिना कोई समाज, कोई देश, कोई संसार कभी प्रसन्न या आनंद चित्त रह सकता है? नहीं। तुम सभी के भीतर प्रेम का दीपक बुझा दिया गया है। और किसने बुझाया? तुम सभी के सारे मूढ़ धर्म गुरुओं ने, जो कहते हैं केवल गुरु से प्रेम करो, केवल अपनी मूर्ति से प्रेम करो, केवल अपने धर्म स्थल से प्रेम करो, किसी और से नहीं। ना दूसरे गुरु से, ना दूसरे मंदिर से, ना दूसरी मस्जिद से, ना दूसरी जाति वालों से, ना दूसरे देश वालों से, किसी और से नहीं। उन स्वार्थी धर्म गुरुओं ने तो तुम्हारे परिवार तक बिगाड़ दिए। वो सभी अपनी अपनी भेड़ों को सिखाते हैं कि पति पत्नी भी आपस में प्रेम की बात ना करें, क्योंकि उन्हीं मूढ़ धर्म गुरुओं ने काम की संज्ञा दी है पति पत्नी के प्रेम को। उदाहरण वो देते हैं कि शिव परिवार में शिव और पार्वती आमने सामने बैठकर देखो राम राम जपते हैं, तो तुम भी प्रेम की बात मत करो, आमने सामने बैठो, दूर दूर रहो, राम राम जपो। कैसा समाज बना दिया है कि पति पत्नी भी प्रेम की बात नहीं कर पाते, भाई भाई प्रेम की बात नहीं करते, भाई बहन प्रेम से एक रेस्तरां में बैठकर खाना नहीं खा सकते, एक स्त्री और एक पुरुष मित्र एक जगह बैठकर कॉफी नहीं पी सकते, क्योंकि समाज या समाज के ठेकेदार उनको यह बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। तुम्हारे धर्मगुरु ही कह देते हैं कि तुम व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हो, तुम मंदिरों में जाकर राम राम जपो, मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़ो, बस यही धर्म है। और इसी का प्रमाण है कि आज संसार दुखी है, दरिद्र है, प्रेम शून्य है, उपद्रवी है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब तक तुम सभी प्रेम को भीतर से ना उपजने दोगे, तब तक संसार सुखी नहीं हो सकता। अगर दृष्टि प्रेम भरी होगी तो फूल ही नहीं कांटे भी सुंदर प्रतीत होंगे, और कोयल ही नहीं कौए की भी वाणी मधुर सुनाई देगी। अगर दृष्टि में प्रेम होगा तो तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिखेगा ही नहीं। तुम्हें सभी, तुम्हारे सभी के भीतर, और जो तुम्हें दिख रहा है उन सभी के भीतर वही परमात्मा नाचता गाता दिखाई देगा
किलकारियां मारता दिखाई देगा। परमात्मा, खुदा, गॉड कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी अन्य दुनिया में किसी अन्य ग्रह पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तो जीवन का नाम है, वो तो प्रेम का नाम है, वो तो तुम्हारे हृदय की एक चित्त की अवस्था का नाम है। वही जीवन, उस जीवन का नाम है वही जीवन जो घास में भी धड़क रहा है और कांटों में भी। वही जीवन जो पत्थरों में भी धड़क रहा है और मुझ में भी, तुम में भी। वही जीवन जो गाय में भी सांसें ले रहा है और कुत्ते में भी। और प्रेम, प्रेम वो नहीं है जो बाहर से लादा जाए। अब इस प्रेम को भी बाहर से लादने की बात मत समझ लेना। जो बाहर से लादा जाए वो प्रेम कैसे हो सकता है? तुमने देखा बंदर का बच्चा पैदा होते ही मां की छाती से लिपट जाता है। चिड़िया अपने बच्चे को अपनी चोंच से दाना पीस पीस कर खिलाती है। चील अपने बच्चों के ऊपर बारिश ना पड़ने देने के लिए पंख फैलाकर अपने बच्चों को ढाक लेती है। ये क्या प्रेम कहीं से सीख कर आए हैं? किसने सिखाया इन्हें प्रेम? प्रेम तो देन है परमात्मा की, परमात्मा का दान है, प्रकृति का दान है, तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। ये तुम्हें जीवन में, तुम्हारे जीवन के प्रकट होते ही तुम्हें मिल जाता है। लेकिन तुम तो प्रेम भी सीखना चाहते हो, पुस्तकों से पढ़ना चाहते हो। भीतर का प्रेम तुम प्रकट ही नहीं करना चाहते। पुस्तकों से प्रेम पढ़ेंगे, पुस्तकों से धर्म सीखेंगे, और फिर तुम मुझसे पूछते हो परमात्मा वो दिखता क्यों नहीं, खुदा वो दिखता क्यों नहीं? उसको देखने की आंख चाहिए। परमात्मा छिपा हुआ नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद है। खुदा छिपा हुआ नहीं है। जिस बुद्ध ने ये सिद्धांत बनाया होगा, जिस फकीर ने ये पंक्ति रची होगी, जर्रे जर्रे में खुदा, कि वो खुदा जर्रे जर्रे को महकाए हुए है, उस फकीर ने उसे देख लिया होगा, पहचान लिया होगा, उसे गर्दन से पकड़कर छाती से लगा लिया होगा। लेकिन तुम्हें कहां से दिखेगा? तुम्हें तो द्वेष दिखता है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसे मार दो, जो गीता नहीं पढ़ता उसे मार दो। तुम्हें कहां से परमात्मा दिखेगा? तुम्हें कहां से खुदा दिखेगा? तुम्हें तुम्हारे अलावा कुछ दिख ही नहीं सकता है। और तुम्हें तुम्हारी देह ही बड़ी मुश्किल से दिखती है। जिस दिन तुम स्वयं को भी देख लोगे, उस दिन दहाड़े मार मार के रोओगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। अपने इतने सुंदर स्वर्ग वाले जीवन को मैंने द्वेष पाल पाल कर नरक बना दिया। किसी दिन आंखें खुलेगी, स्वयं के दर्शन होगे तो पाओगे कि तुम हो कौन। वरना तो तुम हिंदू हो, वरना तो तुम मुसलमान हो, वरना तो तुम सिख हो, वरना तो तुम ईसाई हो। कुछ भी नहीं हो, माटी के पुतले हो। मैंने पहले भी एक बार तुम्हें बताया था, कितना अभागा इंसान है जो ब्रह्म बनकर पैदा होता है और हिंदू बनकर मर जाता है, जो खुदाई में खुदा बनकर उतरता है और मुसलमान बनकर मर जाता है। परमात्मा भी देखता होगा तो अपने पे शर्म करके अफसोस मनाता होगा, क्या बना के भेजा था और क्या बन गया। हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, एक भी उस खुदा को नहीं देख पाया, एक भी देख भी नहीं पाएगा जब तक इन पागलों की दौड़ से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक इन धर्मों से ऊपर नहीं उठोगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही मर जाओगे। जब पैदा हुए तो मन में द्वेष नहीं था। जब तुम 5 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, तुम्हें नहीं पता था तुम हिंदू हो या मुसलमान।
तुम्हें ना मंदिर बनाना था, ना मस्जिद तोड़नी थी, ना कुरान जलानी थी, ना गीता बांटनी थी। सोचो, तब तुम सुखी थे या आज तुम सुखी हो? आज सारे हिंदुओं को कुरान जलानी है, आज सारे मुसलमानों को गीता के पन्ने फाड़ के फेंकने हैं। कब सुखी थे तुम? स्वयं से पूछ लो, स्वयं उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारे को प्रेम सिखाया नहीं जाता धर्मों के भीतर, तुम्हारे को द्वेष सिखाया जा रहा है धर्मों के भीतर। और उस द्वेष को गले में डालकर, उसकी तख्तियां उसके थैले गले में लादकर तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो, परमात्मा कैसे दिखेगा, खुदा का दीदार कैसे होगा? डूब मरो नहीं होगा, मरो मिटो तभी होगा। लेकिन जिस दिन मरोगे, जिस दिन मिटोगे, उस दिन ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान। उस दिन खालिस तुम बचोगे और खालिस तुम्हारा खुदा बचेगा। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।